साथियों, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मौजूदा वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है और इस बार 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 6वीं बार संसद में बजट को पेश करके एक नया इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। साथियों, आज इस क्लास में बजट 2024 से रिलेटेड सारे वो क्वेश्चंस ऐड कर दिया है जो आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। A to Z शुरू से लेकर अंत तक आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इस क्लास में, जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC GD का पेपर हो, यूपी पुलिस, UPSI, SSC MTS, CGL, CHSL, CPO, BSSC, BPSC, बिहार पुलिस, UP SSSC, रेलवे LP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, कोई भी स्टेट लेवल की आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू से लेकर अंत तक वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं बजट 2024 से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साथियों प्रत्येक वर्ष संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। साथियों, क्लास को आप लोग सभी साथी एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? देखिए, आम बजट नहीं, अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है। इसका कारण क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? साथियों, आप सभी को पता होगा और अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि अभी 2024 में क्या है भाई, लोकसभा चुनाव होने वाला है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये चुनाव वाला वर्ष है यानी इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में बजट 2 बार पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि साथियों आम बजट नहीं, अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसके बाद एक बार फिर से जो है ना बजट पेश किया जाएगा, कब? जब चुनाव हो जाएगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद फिर से एक बार बजट को पेश किया जाएगा। तो याद रखना, चुनाव वाले वर्ष में 2 बार बजट को पेश किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, एक आपका अंतरिम बजट और एक वोट ऑन अकाउंट बजट। तो अभी अंतरिम बजट आपका पेश हो गया है और उसके बाद चुनाव के बाद फिर से एक बार बजट पेश होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो साथियों देखिए, बजट सत्र के दौरान जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अटल जी ने यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को जोड़ दिया था, जय विज्ञान का नारा दिया था। इसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान पहले था, इसमें जय अनुसंधान को भी जोड़ दिया है। किसने? तो मोदी जी ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? तो याद रखिएगा, अंतरिम बजट। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, अंतरिम बजट को मिनी बजट के नाम से भी जाना जाता है, मिनी बजट के नाम से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो देखिए, बजट 2024-25 में रुपये की कुल व्यय का अनुमान 47.66 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्त मंत्री ने कहा कि 24-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भाई याद रखिएगा, 5.1%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पॉइंट आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि देखो, राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए जो है 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और यह 50 वर्ष के लिए रहेगा और जिसमें जो है
कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी ब्याज मुक्त ऋण होगा ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने जो है ना देश में विमानन क्षेत्र के लिए यानी एयरलाइन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल है, यानी 149 एयरपोर्ट है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देश की विमानन कंपनियाँ 1000 नए विमान खरीद रही है। यानी वित्त मंत्री ने कहा कि भाई देश की जो विमानन कंपनियां हैं, एयरलाइन कंपनियां हैं, वो नए 1000 और विमान खरीद रही हैं, याद रखना। देखिए अंतरिम बजट 2024-25 में कितने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 3 करोड़ महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया, तो 3 करोड़ महिलाओं को। आगे देखिए बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई, तो याद रखना 40,000। यानी वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें सामान्य बोगियाँ, कितने नए सामान्य बोगियों का निर्माण होगा, तो 40,000, याद रखना। देखिए अब जो इम्पोर्टेंट घोषणा वित्त मंत्री जी ने आज किया है अंतरिम बजट के दौरान, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने घोषणा करते हुए क्या कहा है, देखिए हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाएगा। यानी जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं उनको जो है ना साथियों मुफ्त में जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आगे देखिए और इन्होंने क्या कहा है, मध्य वर्ग को मिलेगा आवास। अब देखिए मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी, किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। इसके अलावा साथियों आवास योजना के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो देखिए इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे और इनमें से 2 करोड़ आवास जो है अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ आवास और बनेंगे। इसके अलावा साथियों इन्होंने और घोषणा करते हुए कहा कि 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। देखिए रूफटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी, जिससे जो है लोगों को हर महीने 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी। इसके अलावा साथियों वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण में या ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया या पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया है। देखिए फिस्कल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च अब 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फिस्कल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च जो है अब 11.1% बढ़कर कितना हो गया है, तो 11.1 लाख करोड़। देखिए इससे पहले यह फिस्कल ईयर 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए था, याद रखना, जो कि अभी 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बृहस्पतिवार को यानी आज ही कहा कि 2030 तक कोयला गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी, याद रखना। इसके अलावा साथियों देखिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता देते हैं कि टैक्स स्लैब में मौजूदा रेट क्या है। तो देखिए मौजूदा टैक्स रेट इस तरह है। पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर किस प्रकार का है, तो आपको बता देते हैं। देखिए इनकम टैक्स रेट जो है कितना है साथियों, ये पुरानी अर्थव्यवस्था के अनुसार तो 0 से 2.5 लाख रुपये में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख जो कमाते हैं उनको 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख वालों को 20%, 10 लाख 1 रुपये से ज़्यादा वालों को 30%। अब देखिए नई व्यवस्था के तहत कर दर, यानी नई व्यवस्था के तहत जो है इनकम टैक्स स्लैब क्या है,
तो 0 से 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक 5% टैक्स रहेगा। 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक 10% टैक्स रहेगा। 9 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक 15% और 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख तक 20%। इसके अलावा 15 लाख से 1 रुपये से अधिक आय वालों को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार ने 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है, जो कि पहले था, अभी भी वैसे ही है। टैक्स देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। आगे देखिए साथियों, और बजट से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस अब आपको वो यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, यानी किस वर्ष भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी याद रखना, बजट 2021-22 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है। तो बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। तो याद रखिएगा, किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। तो देखिए करेक्ट आएगा 2023-24 वाले बजट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितनेवें समय के लिए केंद्रीय बजट 2024 है ना 24 पेश कर रही है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवीं समय के लिए या छठवीं बार, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोरारजी देसाई भारत में सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट कितने समय पेश किया जाता है। तो भाई प्रत्येक वर्ष जो है ना केंद्रीय बजट को सवेरे 11 बजे पेश किया जाता है। तो करेक्ट आएगा, याद रखना, प्रातःकाल 11 बजे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो सरकार के द्वारा बजट को जो है ना साथियों लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में। आगे देखिए, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। तो ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। तो 1947 को। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। तो देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसके द्वारा। तो आर.के. सन्मुख शेट्टी जी के द्वारा, याद रखना। ठीक है, और देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथियों 1860 में भारत में पहली बार बजट को पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आज़ाद भारत का पहला बजट अगर पूछे तो 26 नवंबर 1947, याद रखना। आगे देखिएगा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों। तो ध्यान से देखिए, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चमड़े का थैला, याद रखना। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जेम्स विल्सन। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है ना ये किसने पेश किया था। तो याद रखिएगा जॉन मथाई ने। ठीक है, जॉन मथाई करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जॉन मथाई ने। आगे देखिएगा, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो यूनियन बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद, ठीक है, पहली बार सुबह 11 बजे बजट को किसने पेश किया था। तो अंग्रेजी परंपरा में क्या होता था कि बजट जो है ना शाम में 5 बजे पेश होता था, 5 PM को, शाम में 5 बजे। लेकिन इसको समाप्त किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, याद रखना, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समाप्त कर दिया था। और
पहली बार सुबह 11 बजे किसने बजट पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा जी ने। ये याद रखना है आपको। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। आगे देखिएगा, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो ये यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। याद रखना कब? तो भाई 2021 में। देखिए इसके बारे में बता दें तो 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा भाषण बजट है। यह 2 घंटे 40 मिनट तक चला था, जो कि भारत का पहला पेपरलेस बजट था। याद रखना। आगे देखिएगा, निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिएगा, आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अरुण जेटली। और कब भाई? तो इन्होंने 2016 में जो है आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया था। एक चीज़ यहाँ याद रखना कि देखिए आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया था? तो 1924 में। और इसको फिर से शामिल कब कर लिया गया था? तो 2016 में। याद रखना। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? बताइए, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथियों, ये क्लास कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिए जब आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों की मदद करते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।